वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने किया था हाविंग प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड रिविजनरी एक्सरसाइज। आज इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है दी डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कुछ रूल्स मैंने पहले से लिख के रखे हैं। बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। When a stroke is doubled in length, it gives additional sound in various spelling. It can be tar, tur, dar और tr, dr suitable according to word. इस लाइन का मतलब है कि जब हम स्ट्रोक को डबल कर देंगे लेंथ में, ये ध्यान रखिए, डबल कर देंगे लेंथ में, तो वो एक एडिशनल साउंड देगा इन वेरियस स्पेलिंग। इट कैन बी तर, तुर, डर और tr, dr। वो आपको वर्ड की सुटेबिलिटी के हिसाब से पता लगेगा कि आपको इनमें से क्या पढ़ना है। मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिए हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाई में मैंने नॉर्मल एफ है, साथ आई वाला लिखा है, लेकिन अगर हमें फाइटर लिखना है तो हमें एफ को डबल करना पड़ेगा जिस करके वो तर की साउंड देगा। फिर मैंने टेन में नॉर्मल टी है, इधर वोवल है, एनवल है, लेकिन अगर हमें टेंडर लिखना है तो टी को डबल करना पड़ेगा जिस करके ये डर की साउंड देगा। फिर मैंने नाई लिखा है, नाई में एन है, साथ आई वल है। ये तो नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिखा है। अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये दर की साउंड देगा, ये बन जाएगा नाइदर। फिर मैंने ट्रैक लिखा है। ट्रैक तो मैंने नॉर्मल लिखा है, जैसे टी है, आर वाला हुक है, इधर वोवल है और के है, लेकिन अगर हमें ट्रैक्टर लिखना है तो हमें के को डबल करना पड़ेगा जिस करके ये तर की साउंड देगा। फिर मैंने सीक लिखा है, सीक नॉर्मल लिखा है, एस वाला सर्कल है, के है, इधर वोवल है, लेकिन अगर हमें सेक्टर लिखना है तो के को डबल करना पड़ेगा जिस करके ये तर की साउंड देगा। फिर मैंने वोन लिखा है। वोन जैसे नॉर्मल लिखते हैं मैंने वैसे लिखा है, डब्ल्यू एन वाला हुक है, इधर वोवल, लेकिन अगर हमें वंडर लिखना है तो हमें इसको डब्ल्यू को डबल करना पड़ेगा जिस करके ये डर की साउंड देगा। आगे बात करते हैं। फिर मैंने पिक लिखा है। पिक मैंने नॉर्मल लिखा है, पी है, के है और इधर वोवल है, लेकिन अगर हमें पिक्चर लिखना है तो के को डबल करना पड़ेगा जिस करके वो तर की साउंड देगा। फिर मैंने ने नॉर्मल लिखा है, एन है, इधर वोवल है, लेकिन अगर नेचर लिखना है तो इसको एन को डबल करना पड़ेगा जिस करके वो तर की साउंड देगा। नेचुरल में भी मैंने इसको एन को डबल किया हुआ है जिस करके ये तर की साउंड देगा। ये कंसेप्ट डबलिंग प्रिंसिपल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। When a stroke is doubled in length, जब स्ट्रोक को हम लेंथ में डबल कर देंगे, एक एडिशनल साउंड देगा, एक और साउंड देगा इन वेरियस स्पेलिंग। इट कैन बी तर, तुर, डर और टीआर, डीआर। वो आपको वर्ड की सुटेबिलिटी के हिसाब से पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें आप ना कंफ्यूज होइए, वर्ड की आपको सुटेबिलिटी के हिसाब से पता लगेगा कि आपको इनमें से क्या पढ़ना है। फाइव में एफ नॉर्मल था, डबल किया, तर की साउंड दे दी, फाइटर बन गया। 10 में नॉर्मल टी लिखा हुआ था, डबल किया, दर की साउंड दे दी, ये बन गया टेंडर। 9 में एन नॉर्मल था, डबल किया, दर की साउंड दे दी, बन गया नाइदर। ट्रैक में नॉर्मल लिखा हुआ था, हमने के डबल किया, तर की साउंड दे दी। सीक में नॉर्मल लिखा हुआ था, के डबल किया, तर की साउंड दे दी। वोन में नॉर्मल डब्ल्यू लिखा हुआ था, डबल किया, दर की साउंड दे दी। पिक में नॉर्मल के था, जैसे लिखते हैं हम, डबल किया, तर की साउंड दे दी। ने और नेचर में भी वही है, इसमें एन नॉर्मल है, डबल किया, तर की साउंड दे दी। वो आपको वर्ड की सुटेबिलिटी के हिसाब से पता लगेगा कि आपको इनमें से क्या पढ़ना है। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक मस्ट नॉट बी अप्लाइड अनलेस इट फॉलोज ए सर्कल, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट और फाइनल हुक और डिप्थोंग। डबलिंग वाला प्रिंसिपल स्ट्रेट स्ट्रोक पे तब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक अनलेस इट फॉलोज ए सर्कल, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट और फाइनल हुक और डिप्थोंग। ये ध्यान रखिए, अनलेस इट फॉलोज ए सर्कल, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, फाइनल हुक और डिप्थोंग। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अब मैंने सीटर का एग्जाम्पल लिया। सीटर में डबलिंग प्रिंसिपल इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें एस वाला सर्कल है, इस करके अप्लाई हो रहा है, वरना अगर सिंगल कोई हो ना स्ट्रोक तो नहीं अप्लाई होगा। ये है ना, डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक मस्ट नॉट बी अप्लाई अनलेस इट फॉलोज ए सर्कल, सर्कल आ रहा था ना इसमें, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट और फाइनल हुक और डिप्थोंग।
कैटर में अब हम ऐसे नहीं लिख सकते कि के मैं इसमें पूरा ऐसे करके के लिख दूं, नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंगल स्ट्रोक पे नहीं हो सकता कि के सिंगल स्ट्रोक है ना, उस पर नहीं हो सकता। इस करके मेरे को पूरा लिखना पड़ा, के इधर वोवल साथ टीआर। फिर मैंने कैप्चर में अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें सिंगल नहीं था, साथ उसके था एक और स्ट्रोक। कैप्चर है, कैप्चर में मैंने पी को डबल किया, जिस करके वो तर की साउंड दे रहे। फिर टूटर में भी इसमें डिप्थोंग था, इस करके इसमें अप्लाई हो सकता है। डाउटर में भी डिप्थोंग है तो अप्लाई हो सकता है। आप ये ध्यान रखिए कि सर्कल, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, फाइनल हुक और डिप्थोंग होना चाहिए, वरना नहीं अप्लाई होगा। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। स्ट्रोक एमपी एंड एनजी व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड आर डबल्ड फॉर ईआर ओनली। ये ध्यान रखिए, ईआर ओनली के लिए होगा। जो एमपी और एनजी स्ट्रोक हैं, जब उसके इनिशियल यानी स्टार्टिंग में, फाइनल यानी लास्ट में हुक नहीं होगा, वो डबल किए जाएंगे सिर्फ ईआर ओनली के लिए। ये ध्यान रखिए, ईआर ओनली के लिए। बम्प मैंने नॉर्मल लिखे जैसे लिखते हैं, बी है, इधर वोवल है और इधर मैंने एमपी वाला लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये ईआर की साउंड देगा। ये ना, व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड, इनिशियली और फाइनली में हुक ना हो, डबल करेंगे ईआर की साउंड देगा। इसमें हमने डबल किया तो ये ईआर की साउंड दे रहा है बम्पर। उसी तरह लिंकर और लिंगर में है, इसमें हमने डबल किया तो ये ईआर की साउंड दे रहे हैं। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड व्हेन टीआर डीआर इज फॉलोड बाय अ वोवल साउंड। डबलिंग प्रिंसिपल नहीं एम्प्लॉयड होएगा जब टीआर डीआर के बाद वोवल की साउंड आएगी। फ्लैटर में अप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कोई वोवल की साउंड नहीं आ रही, लेकिन फ्लैटरी में वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ा, इसमें अप्लाई नहीं हुआ। विंटर है, इसमें अप्लाई हो गया क्योंकि इसमें कोई वोवल की साउंड नहीं आ रही थी। विंट्री में वोवल की साउंड आ रही है तो हमें पूरा लिखना पड़ा। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। डबल एंड स्ट्रोक्स आर रिटन थ्रू द लाइन। जो डबल एंड स्ट्रोक्स होते हैं वो थ्रू द लाइन लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे पेंटर है, पेंटर में हमने जो पी को डबल किया है, ये डबल एंड स्ट्रोक है ना, इसमें तर की साउंड ले रहे हैं हम डबल करके, तो ये थ्रू द लाइन आएगा। उसी तरह टेंडर है, टेंडर में भी डबल एंड स्ट्रोक है, थ्रू द लाइन आएगा, इसमें हम डर की साउंड ले रहे हैं ना टी को डबल करके। उसी तरह हिंडर भी थ्रू द लाइन आएगा क्योंकि डबल एंड स्ट्रोक है। डाउटर, डाउटर में भी हम इसमें ये डबल एंड स्ट्रोक है, इस करके हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, ये तो आएंगे थ्रू द लाइन। बट हॉरिजेंटल डबल लेंथ स्ट्रोक्स आर रिटन अबव द लाइन। अबव द लाइन हॉरिजेंटल डबल लेंथ स्ट्रोक तब लिखे जाएंगे जब उस पर फर्स्ट प्लेस वोवल होगी। एंड ऑन द लाइन, ऑन द लाइन तब लिखे जाएंगे जब उस पर सेकंड और थर्ड प्लेस वोवल होगी। जैसे मैटर है, मैटर में फर्स्ट प्लेस वोवल थी तो अबव द लाइन लिखा गया, यानी लाइन के ऊपर। फिर मोटर में सेकंड प्लेस थी और मीटर में थर्ड प्लेस, इस करके ये ऑन द लाइन लिखे गए। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफी। ये डबलिंग प्रिंसिपल को फ्रेजोग्राफी में मैंने अप्लाई करके दिखाया। जैसे मैंने आई नो देयर इज लिखे, आई नो देयर इज में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई है, एन को डबल करने के कारण थर्डर की आवाज आती है ना, ये देयर और साथ एस वाला सर्कल लगा दिया, इज बन गया। फिर मैंने आई कैन बी देयर लिखे, आई कैन बी डबल करने के कारण ये दर की आवाज दे रहा है। फिर टेक देयर वे, इसमें मैंने जो डबल किया है ना के को, वो देयर की आवाज दे रहा है और साथ वे लिखे। फिर हैज टू बी देयर लिखे, फिर अपॉन देयर लिखे, डबल करने के कारण इसमें ये देयर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने
इन देयर वे लिखा है, इन देयर वे में भी डबल करने के कारण ये देयर की साउंड दे रहा है। ये डबलिंग प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएगा। मैंने आपको अब तक जितना कराया है मैं एक बार सारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। फर्स्ट रूल में मैंने आपको समझाया था कि जब स्ट्रोक को डबल करेंगे लेंथ में एडिशनल साउंड देगा, तुर, तर, डर और टी आर डी आर, वो आपको वर्ड की सुटेबिलिटी के हिसाब से पता लगेगा। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए, फाई और फाइटर में, फाई में नॉर्मल एफ है, फाइटर में डबल किया, तर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने टेन और टेंडर का बताया, नॉर्मल इसमें लिखा है, इसमें डबल किया तो डर की साउंड दे रहा है। फिर नाई और नाइदर का एग्जाम्पल लिया, इसमें भी डबल किया, दर की साउंड दे रहा है। फिर ट्रैक और ट्रैक्टर का एग्जाम्पल लिया, इसमें के को डबल किया, तर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने सीक और सेक्टर का एग्जाम्पल लिया, इसमें नॉर्मल के लिखा, इसमें डबल किया तो तर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने वॉन और वंडर का एग्जाम्पल लिया, इसमें भी डब्ल्यू को मैंने इधर डबल किया, ये डर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने पिक और पिक्चर का एग्जाम्पल लिया, इसमें नॉर्मल लिखा, इसमें डबल किया, तर की साउंड दे रहा है। फिर ने और नेचर का एग्जाम्पल लिया, इसमें नॉर्मल लिखा, डबल किया, तर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने आपको सेकंड रूल के बारे में बताया, डबलिंग ऑफ स्टेट स्ट्रोक मस्ट नॉट बी अप्लाई नहीं होगा अनलेस इट फॉलोज ए सर्कल हो, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हो, फाइनल हुक हो और डिप्थोंग हो। ये चारों चीज़ें ध्यान रखिए, सर्कल हो, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हो, फाइनल हुक हो और डिप्थोंग हो। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए। फिर मैंने आपको थर्ड रूल बताया कि स्ट्रोक MPNG व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड, जब इनके इनिशियल में और फाइनल में हुक नहीं होगा तो ये डबल किए जाएंगे ER के लिए। जैसे बम्प मैंने नॉर्मल लिखा, इसको डबल किया तो ये ER की साउंड दे रहा है, बम्पर बन गया। उसी तरह मैंने लिंकर और लिंकर में बताया। फिर मैंने आपको फोर्थ रूल बताया कि डबलिंग प्रिंसिपल नहीं इम्प्लॉय होएगा जब TR और DR के फॉलोड बाय अ वोवल आ जाएगा। जैसे फ्लैटर है, फ्लैटर में अप्लाई हो गया क्योंकि इसमें वोवल नहीं आ रही थी। फ्लैटरी में अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें वोवल आ रही थी, इस करके हमें पूरा लिखना पड़ा। विंटर में अप्लाई हो गया क्योंकि इसमें कोई वोवल नहीं आ रही थी। विंटरी में अप्लाई नहीं हुआ, हमें पूरा लिखना पड़ा क्योंकि इसमें वोवल आ रही थी। फिर मैंने आपको फिफ्थ रूल बताया, डबल लेंथ स्ट्रोक्स आर रिटन थ्रू द लाइन। डबल लेंथ स्ट्रोक होते हैं, थ्रू द लाइन लिखे जाते हैं। इस तरह मैंने पेंटर, टेंडर, हिंडर, डाउटर का बताया। लेकिन जब हॉरिजेंटल डबल लेंथ स्ट्रोक रिटन अबव द लाइन, अब फॉर फर्स्ट प्लेस वोवल, फर्स्ट प्लेस वोवल आएगी तो अबव द लाइन लिखे जाएंगे, यानी लाइन के ऊपर। ऑन द लाइन तब लिखे जाएंगे जब सेकंड और थर्ड प्लेस वोवल आएगी। ये मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया। मैटर पे फर्स्ट प्लेस वोवल आ रही थी तो अबव द लाइन लिखा गया। मोटर और मीटर में, इसमें मोटर में सेकंड आ रही थी और मीटर में थर्ड प्लेस वोवल आ रही थी, इसलिए ये ऑन द लाइन लिखे गए, यानी लाइन पर। फिर मैंने आपको सिक्स्थ रूल में बताया कि डबलिंग प्रिंसिपल फ्रेजोग्राफी में कैसे अप्लाई होता है। मैंने एग्जांपल्स लिए, जैसे आई नो देयर इज में, इसमें एन को बड़ा किया हुआ जिस करके थर्ड डर की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने एस वाला सर्कल लगा दिया तो ये इस को भी पढ़ रहे हैं इसमें। फिर मैंने आई कैन बी देयर लिख के दिखाया आपको, इसमें भी बड़ा करने के कारण ये देयर की साउंड आ रही है। फिर मैंने टेक देयर वे लिया है, इसमें भी जो मैंने बड़ा किया हुआ है ना के को, ये थर्ड डर की साउंड देता है तो ये देयर बन के साथ मैंने वे लिया है। फिर हैज़ टू बी देयर है, फिर अपॉन देयर मैंने लिया, इसमें भी बड़ा करने के कारण ये डबल करने के कारण देयर की साउंड दे रहा है। फिर मैंने इन देयर वे लिया, इसमें भी डबल करने के कारण ये देयर की साउंड दे रहा है। तो ये था डबलिंग प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट, ये आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।